नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंस्टेंट न्यूज और मैं आपके साथ अनुकृति चौहान। चीन की एक कंपनी भारत के 10,000 से ज्यादा लोगों की जासूसी कर रही है। इन 10,000 लोगों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, कांग्रेस प्रेसिडेंट, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा बहुत सारे नामचीन लोग शामिल हैं। ये खुलासा इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में हुआ है। जेहुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन लिमिटेड इस काम को अंजाम दे रही थी। एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन राष्ट्र को एक नई मजबूती देने के लिए हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए इन विदेशी टारगेट्स की सूची तैयार की जाती है। हाइब्रिड वॉरफेयर यानी सूचनाओं के सहारे युद्ध लड़ना। बड़ी बात यह है कि बड़े पैमाने पर जासूसी कर रही इस जेहुआ कंपनी में चीन सरकार की भी हिस्सेदारी है। ये कंपनियां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी और उनके परिवार के लोगों की जासूसी तो कर ही रही थी। इसके अलावा मुख्यमंत्रियों में ममता बनर्जी, अशोक गहलोत, अमरिंदर सिंह, उद्धव ठाकरे, नवीन पटनायक, शिवराज सिंह चौहान पर भी नजरें रखी जा रही हैं। केंद्रीय मंत्रियों में राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल इसकी रडार पर थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन सिंह रावत और उनके साथ साथ आर्मी और नेवी एयरफोर्स के 15 पूर्व प्रमुख, मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबार्ड, जज A.M. खनविलकर, लोकपाल जज P.C. घोष, CAG-GC की हर गतिविधियों पर कंपनियां नजर रख रही थी। इनके अलावा पेमेंट ऐप भारत पे के संस्थापक निरूपण मेहरा और ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम ऑर्थोब्रिज के संस्थापक अजय नेत्रन पर भी इसकी नजरें थी। रतन टाटा और गौतम अडानी को भी चीन की ये कंपनी जासूसी कर रही थी। गौर करने वाली बात यह भी है कि सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि उनकी पतियों और पत्नियों और घर के दूसरे सदस्यों पर भी निगरानी की जा रही है। मसलन नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन, मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुरुशरण कौर और उनकी बेटियां, गांधी परिवार में राहुल, प्रियंका के अलावा दिवंगत राजीव गांधी, स्मृति ईरानी के पति जोबेन इरानी, अखिलेश यादव, उनके पिता मुलायम, पत्नी डिम्पल, ससुर चाचा शिवपाल और राम गोपाल के भी नाम लिस्ट में हैं। पूर्व मुख्यमंत्रियों में लालू प्रसाद, रमन सिंह, अशोक चौहान, दिवंगत M करुणानिधि और काशीराम के बारे में भी जानकारियां जुटाई जा रही थी। अखबार का दावा है कि चीन की इस कंपनी ने अलग से 250 नौकरशाहों की लिस्ट तैयार कर रखी है। इसमें विदेश के सचिव हर्षवर्धन श्रृंगाल भी हैं, खिलाड़ियों में सचिन तेंदुलकर भी हैं। इन सभी के अलावा बहुत सारे नौकरशाह, जजों, वैज्ञानिक, पत्रकारों, रिसर्चर, अभिनेताओं, खिलाड़ियों, धार्मिक नेताओं, एक्टिविस्टों के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। करप्शन, स्कैम, आतंकवाद, स्मगलिंग के आरोपियों पर भी नजर रखी जा रही थी। खबरों की माने तो कंपनी ओवरसीज की इंफॉर्मेशन डाटाबेस बना रही थी, यानी बाहर के देशों की जरूरी जानकारियों का एक डेटाबेस। इस डेटाबेस में सैकड़ों की संख्या में सूचना एकत्रित की गई हैं। इन सूचनाओं को एक खास तरीके से टारगेट करना और क्लासिफाई करने के काम में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दिल्ली में मौजूद चीनी दूतावास के सूत्र ने अखबार से कहा, चीन कभी नहीं चाहता कि उनकी कंपनियां खुफिया तरीके से या कानून का उल्लंघन करके जानकारियां जुटाएं। चीन की सरकार चीनी कंपनियों को ये इस बात का आग्रह करती रहती है कि देश के बाहर व्यापार करते समय वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का जरूर पालन करें और सरकार को ये पोजीशन कभी नहीं बदलेगी। हालांकि दूतावास के सूत्र ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि जेहुआ के जुटाए आंकड़ों का सरकार इस्तेमाल कैसे और क्या करेगी। क्या चीन की मिलिट्री और सरकार जेहुआ के साथ मिलकर काम करते रहते हैं? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल इंस्टेंट न्यूज़।